वैसे भी अब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है तो सब्र तो करना पड़ेगा ना। अरे वाह आलू गोश्त तुम्हारे कमाल हो गया भाई। अरे महीनों बाद तो इस घर में अच्छा खाना पका है, अब रोना धोना कर किसे स्वयं का खाना मत बनाओ, सुकून से खाने तो दो। नान नहीं है बेटा? बासु अम्मा के बटवे से पैसे निकाल कर फौरन 4 नान ले आ। जल्दी कर, खड़ी क्या देख रही है? इस वक्त गरीबा नहीं जाएगी अब्बा। हैं? तो फिर कौन जाएगा? मैं ले आता हूँ। हाँ तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? क्या हो गया शराफत, बीमार है बच्चा? कोई बात नहीं अम्मी, कोने पे ही है, मैं ले आता हूँ। सुनो प्लीज जरा जल्दी ले आना, बहुत सख्त भूख लग रही है। देखा देखा कैसे कुदरत ने हिसाब चुकता किया। अगर बाप की पहले इज्जत कर लेता ना तो आज इस साल में ना होता। बस कर दे अब्बा, खुदा के वास्ते बस कर दे। अगर बख्शिश का सामान नहीं जमा कर सकते तो गुनाहों का सामान भी ना समेटें। कुछ तो खुदा का खौफ करें। डरे उस वक्त से अब्बा, कब्र में आपसे भी हिसाब किताब होगा। हैं? तू मुझसे कैसे बात कर रही है? कैसे बात कर रही है तू मुझसे? मैं बाप हूं तेरा, गुलाम नहीं हूं। लेके जा इसको, लेके जा इसको। अरे कब लेकर आएगा रोटी? वफा ने फोन क्यों नहीं ऑन किया अभी तक? पता नहीं उसके बुआ के बेटे की तबीयत कैसी होगी। करूं तो क्या करूं? उसके घर का भी नहीं पता यार। थप्पड़ खा के भी सुकून नहीं मिला तुम्हें? इंसान कुछ देर शर्म ही कर लेता है। क्यों खड़ी हो मेरे सर पे? 2 दिन से आपका भाई तकलीफ में तड़प रहा है, कब से उसको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मजाल है जो आप कमरे से एक दफा भी निकली और अपने भाई की तबीयत पूछी हो। क्या पूछती? कब मरेगा ये पूछती? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करें बच्चों, मरना तो एक दिन सबने है, कल नहीं तो आज हम सबने जाना है इस दुनिया से। और मैं तो दुआ करती हूँ कि खुदा आप पर कोई ऐसा वक्त ना लाए जिसमें आपको अपनी मौत की दुआ मांगनी पड़े। भाई तो फिर खुशकिस्मत है कि आखिरी वक्त में अपने तो उनके साथ हैं। अरे डरे उस वक्त से जब आप तकलीफ में तड़प रही हो और कोई मुखलिस रिश्ता आपके पास ना हो। तुम्हें जुनैद का मरना इतना बुरा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि जब वो इस घर में नहीं होगा तो तुम्हारे खर्चे उठाने वाला कोई नहीं होगा, है ना? अगर भाई आपसे नाराज चले गए ना इस दुनिया से तो मेरा खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, फिलहाल तुम मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। तुम्हारे लेक्चर सुनने का टाइम नहीं मेरे पास। चलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई आवाज नहीं आ रही, अपने काम से काम रखो। चलो जाओ। मेरी बात सुनो, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगा।
इतना महंगा फोन? पहले वो फोन और अब ये फोन, ये कहां से आया? खुद ही कौन हो तुम मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अपने काम से काम रखो। इतनी कीमती अंगूठी ये किसने दी है? कहां से आई है? निकलो मेरे कमरे से बाहर, चलो जाओ। आइंदा से मुझसे मत पूछना क्या चीज कहां से आई है। लाइबा, कहाँ जा रही हो बेटा? खाना तो खाओ। मम्मा वो आलिया की कॉल है, बस 2 मिनट। अच्छा नहीं लगता ना। मम्मी आप मीसम, तुम्हें मालूम था ना कि आज हमने लंच पे शिजा को इनवाइट किया हुआ है? तुम्हें घर पे मौजूद नहीं होना चाहिए था। कहाँ थे तुम? मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ था अम्मी। अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हारी उस फ्रेंड को, लेकिन उसमें और शिजा में जमीन आसमान का फर्क है, समझे तुम? मीसम, मैं तुमसे बात कर रही हूं, जवाब दो। अम्मी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब सिर्फ खामोशी होता है। अच्छा, तो फिर हमें भी समझा दो इस खामोशी का मतलब। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। मीसम, अम्मी प्लीज, आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, आखिर मेरी भी कोई लाइफ है। ये तुम मम्मी से किस लहजे में बात कर रहे हो मीसम? क्या हो क्या गया तुम्हें? तहजीब तमीज सब भूल चुके हो क्या? अभी इसी वक्त माफी मांगो मम्मी से। चलो। I'm really sorry. अपनी 2 दिन की मोहब्बत को मेरी ममता की चाहत से तोलना चाहते हो मीसम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बताओ, आखिर शीजा में क्या प्रॉब्लम तुम्हें नजर आती है? अम्मी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सो प्लीज। लेकिन अगर चाचू को शिजा नहीं पसंद है तो इट्स ओके। इट्स नॉट अ बिग डील दादू, हमें चाचू की चॉइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लाइबा बस, छोटे या बड़े का लिहाज है या नहीं? कोई मम्मी खाना खा। मम्मी मीसम मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। कहां जा रहे हो मीसम? बैठो, खाना खा के जाओ। मीसम प्लीज असद आप रिलैक्स करें प्लीज। मैं मीसम से खुद बात करूंगी। ये बात इस तरह हैंडल नहीं हम कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते मीसम के साथ, प्लीज। और तुम
आइंदा अगर बड़ों के बीच में बोलूं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि याद रखोगे। ये तरबियत दी हमने तुम्हारी। रिलैक्स, प्लीज बैठे। मीसम, भाभी भाभी आप तो सब जानती है ना, मैं वफा के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। और अम्मी जो रिश्ता बनाना चाहती है वो जबरदस्ती का ताल्लुक है। ऐसे रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती भाभी। मीसम, जिंदगी में 3 चीजें हमेशा बहुत सोच समझ के करनी। बातें, प्यार और फैसला। अब तुम जो भी फैसला करोगे ना, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि अगर ये फैसला गलत हो गया ना, तो ना ही कोई प्यार करने वाला होगा, ना ही कोई बात सुनने वाला। अपने हक का इस्तेमाल जरूर करो, लेकिन दूसरों को जता के नहीं। हक के रास्ते पे सबसे बड़ी सख्ती यही आती है भाभी कि इंसान तन्हा रह जाता है। भीड़ में खो जाने से डरो, मगर तन्हाई से नहीं। तन्हाई में तो खुदा आपके साथ होता है। भाभी प्लीज, आप एक बार अम्मी से बात कीजिएगा। बस एक बार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बस एक दफा उनसे कह दें कि वफा से मिल लें। वफा, आजकल मीसम इतना गुमसुम और उदास क्यों रहने लगा है? बताओ, कोई आइडिया है? और इसे क्लास का टाइम हो रहा है। अपनी लाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं है। क्लास के बाद बात करते हैं। हाय, मुझे बात करनी है आपसे। क्लास के बाद बात देखिए, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ कि आप मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है? किसी ने कुछ कहा है? प्लीज बताएं मुझे। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं इस तरह आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप प्लीज मुझे बताएं, आखिर क्यों आप मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। मेरा रास्ता छोड़े मीसम। वी नीड टू टॉक। मीसम, बाज लड़कियों की किस्मत भी बड़ी कमाल की होती है। अगर रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग जाए ना, तो किस्मत भी काम नहीं करती। आई थिंक शिजा, तुम्हें मीसम को इतनी आसानी से हारना नहीं चाहिए। मैं हारूंगी भी नहीं। मीसम को मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगी, और वफा की मुझसे दुश्मनी उसे बहुत भारी पड़ेगी। दरअसल मीसम, मेरे डैड को पता चल गया कि मैं आपसे मिलती हूँ। यही बात बताने के लिए उस दिन ड्राइवर भी मेरे पास आया था। और यकीनन ये बात उस स्टूपिड ड्राइवर ने की होगी। चले, कोई बात नहीं, हो जाता है। बल्कि मैं कहता हूँ अच्छा ही हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद जाके बात कर लूँ आपके डैड से। वो दरअसल मैं रिश्ते के लिए अपनी मॉम को आपके घर भेजना चाहता हूँ। लिसन, डोंट फ्रीक आउट, जस्ट हियर मी आउट, ओके? हमें भी वफा करने का मौका दें। देखिए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ज़माना कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ
आपका साथ चाहिए। बात सिर्फ साथ निभाने की नहीं है मीसम, छुपाने की है। वो सच जो मैंने आपसे छुपाया, जो जानने के बाद शायद आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या छुपाया मुझसे? मैं एक बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। बस? और ये सच सुनने के बाद मेरी मोहब्बत में इतनी सी भी कमी नहीं आई। You know why? Because I really love you, yaar. I keep saying it. I keep saying. मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, बल्कि मेरी अम्मी एक मामूली से गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। बाप जुआरी। और वो ड्राइवर। और वो ड्राइवर? वो ड्राइवर मेरा शौहर है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अरे मैं तो तुम्हें शरीफ लड़की समझता था, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली हो। खबरदार जो अपने मुंह से मेरा नाम भी निकाला तो खबरदार। जो लड़की अपने शौहर के साथ वफा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ क्या वफा करेगी? मुझसे झूठ बोल बोल कर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेती रही। अरे तुम तो लालच में डूबा हुआ एक मुजस्मा हो। हाथ दो इधर। मैंने कहा हाथ दो इधर। क्या हुआ? क्या हो गया? मैं यहीं हूं यार। हैं? मैं यहीं हूं। कहाँ खो गई? You okay? एंजाइटी हो गई थी, सॉरी। हाँ, हो जाता है कभी कभार। आई अंडरस्टैंड। मैं चलती हूँ, डैड को फिर पता ना चल जाए ना। अच्छा लिसन, I want to talk to you. Listen, trust me. मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज आप फील करती हैं, जो आप में है, वो मैं सब दूर कर दूं। हमारे रास्ते में कोई भी दीवार आएगी तो मैं उससे टकरा जाऊंगा। बस एक बार भरोसा करके तो देखिए, खुद को अकेला नहीं पाएंगी। एंड देखिए, आप जो बात मुझसे करना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, जो आप अभी कर नहीं पा रही क्योंकि शायद आप घबरा रही हैं, डर रही हैं, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट एंड आई अंडरस्टैंड, सो नो प्रेशर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कंफर्टेबल फील करेंगी और आप मुझे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकती हैं, जब आप शेयर करेंगी, शेयर करके देखिएगा जरूर। आप अपने अंदर सुकून पाएंगे। I guarantee you that. Thank you. Anytime. Excuse me one second, yeah. Hello? हाँ बड़ी।
Yeah, man, I'm good. तुम बताओ? Yeah, you know the usual, buddy. Yeah, just keeping it real. Absolutely. Yeah. हाँ ठीक है, रात को फ्री होऊंगा. हाँ फिर आ जाना. तुम वफा के ड्राइवर हो ना? जी। वेट कर रहे हो उसका? मैं भी काफी देर से वेट कर रही हूँ. 10 मिनट का कह के गई थी और देखो अब आधा घंटा हो गया, आई नहीं है. जी वो कॉलेज में नहीं है. हाँ. पुराने लगते हो. आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? इसका मकसद? अरे मेरा मतलब है हालात ऐसे हैं, ज़माना ऐसा है. आई एम श्योर वफा कोई नया ड्राइवर तो अफोर्ड नहीं कर सकती. एंड आई एम डैम श्योर कि उसके फादर जो है वो किसी गैर आदमी पे इतना भरोसा तो नहीं कर सकते. पुराना ही मुलाजिम रखेंगे ना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि तुम बहुत पुराने हो. जी 2 साल. कोई रिश्ता नहीं पावा? जी बात पक्की वगैरह हुई भी होगी. और मुलाजिमों को तो सब कुछ पता होता है, घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन. मुलाजिम भी होते हैं जिनको पता. हाँ बताओ. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठो ना, जाओ. पूछ सकती हूँ कि मेरे ड्राइवर के साथ क्या कर रही थी? इंफॉर्मेशन ले रही थी तुम्हारे बारे में. एक्सक्यूज मी, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाली कौन होती हो तुम? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं मीसम की मंगेतर हूँ. मुझे उलझना नहीं है तुमसे. उलझ तो तुम चुकी हो, अब बस सुलझाना बाकी है. लिसन यू लिसन. जैसा तुम चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा, और जैसा तुम चाहती हो ना वैसा मीसम नहीं होने देगा. और मैं देखती हूँ कि तुम मीसम को मुझसे कैसे छीनती हो. एक प्रॉब्लम है, छीना ना उसे जाता है जो कभी तुम्हारा हो, लेकिन मीसम तो कभी तुम्हारा था ही नहीं. Shiza. What are you doing? Huh? No, wait. What is she saying? बस करो, अंदर जाओ तुम. No, I'm not crazy. अंदर जाओ तुम. बस करो. चलो. इसको लेके जाओ यार. सुन वफा, मैं शिजा की तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ. I'm really sorry, okay? मीसम प्लीज, मेरे ड्राइवर के सामने पहले बहुत तमाशा हो गया. मैं अभी बात नहीं कर सकती. Just 1 मिनट. वफा,
बस मुझे वफा की फैमिली से मिलना है। मैं भी देखती हूँ आखिर चाहती क्या है, वो है कौन, किसके भरम पे इतना चल रही। शिजा, तुम कौन होती हो वफा से बदतमीजी करने वाली? मैंने बदतमीजी नहीं की, उसने बदतमीजी की थी। देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि आज मैंने पहली और आखिरी बार ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम what? Just say it. नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ सोचने का मौका भी नहीं दूंगा, समझी तुम? उस वफा के लिए तुम परसों पुरानी दोस्ती को तोड़ना चाह रहे हो। अरे लानत भेज तुम ऐसी दोस्ती पर जो शर्मिंदगी का बायस बने। और कान खोलकर सुन लो तुम, अगर तुम नेक्स्ट टाइम मुझे वफा के इर्द गिर्द भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कितना कितना बुरा बनना चाहते हो तुम वफा के लिए? ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो तुम मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ करी हो ना, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। मैंने हाथ नहीं जोड़े थे तुम्हारे घर जाने के, तुम मेरे पास आए थे हाथ जोड़े थे कि घर चले जाओ। तो फिर आज मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद तुम दोबारा मेरे घर कभी मत आना, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा अपने घर वालों को। एंड नाउ माइंड योर ओन डैम बिजनेस। Hello. Hi. You're okay, right? Yeah, I'm fine. नहीं यार, तुम्हारी आवाज से तो साफ पता चल रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? Honestly, वफा, अगर तुम मुझसे पूछो तो स्माइल कर दो प्लीज। I'm smiling. ठीक है, यकीन आ गया कि मैं ठीक हूँ। यार मुझे यकीन आ गया। I believe you. Trust me, I believe you. But listen, I want to tell you something. I love you so much. कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। Believe me on that. I swear. वफा, तुमने सुना है ना मैंने क्या कहा अभी? हाँ, सुना मैंने। चलो, I'll talk to you later, okay? Okay, bye. वफा जी, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। इतना महंगा सेलफोन आपको किसने दिया? मेरे दोस्त ने दिया है। अच्छा है ना, वो पहले वाला काफी पुराना हो गया था इसलिए फेंक दिया मैंने। मुझे तो ऐसी दोस्ती समझ में नहीं आती। पहले लंच, इतना महंगा गिफ्ट, जरूर इंसान का इसमें कोई ना कोई मकसद होता है। अच्छा, शक कर रहे हो तुम मुझ पे? नहीं नहीं वफा जी, मैं आप पे बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ताकि मेरे दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनको गलत साबित कर सकूं। बस। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब गाड़ी क्यों रोक दी? फरहाद, कहाँ जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गया ये? क्या हो गया है फरहाद, गाड़ी क्यों रोक दी है? क्योंकि चलती हुई गाड़ी हर इंसान की मंजिल पर जाके रुकती है।
और मुझे डर लगता है कि कहीं आप किसी दूसरी मंजिल पे ना उतर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। फरहाद क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? दीवाना हो गया हूँ वफा जी, दीवाना हो गया हूँ। जब रात में सोता हूँ तो नींद नहीं आती, सुबह होने का इंतजार करता हूँ कि जैसे ही सुबह हो और मुझे आपका दीदार हो। वफा जी मुझसे दूर मत जाइएगा, वफा जी मैं आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकती। फरहाद देखो, मैं बहुत कदर करती हूँ तुम्हारी मोहब्बत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वफा जी बस लम्हे से बहुत डरता हूँ, जिस लम्हे आप ना हो। मेरी जान मांग लीजिएगा, लेकिन अपना आप नहीं, प्लीज। बुद्धू देखो जरा कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो। उठो, चलो शाबाश, उठो। इधर देखो मेरी तरफ। फरहाद मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, मुझे कोई शक नहीं है तुम्हारी मोहब्बत पे। शक दीमक बन के रिश्तों को खा जाता है, लेकिन तुम्हें भी मुझ पे यकीन करना होगा कि मैं एक साफ और बाकिरदार लड़की हूं। मुझ पे शक नहीं कर सकते तुम। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ही पागल हूँ जो आप पे शक कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ करता हूँ। वफा जी आप भी प्लीज मुझे माफ कर देगा, मुझसे गलती हो गई। अच्छा बस चलो, अब बैठो गाड़ी में। चलो चलो। ये लो बेटे, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई हूँ, ये देखो। ये अम्मी ये ले, ये शायद मेरी जिंदगी की आखिरी सैलरी हो, क्योंकि आने वाले वक्त का कोई भरोसा नहीं। मत करो ऐसी उल्टी सीधी बातें। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर तो छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते, सिर्फ पैसे बनाने की खातिर। ये सूप पिया होता तो नहीं पीना। और आप खुद को ही झूठी तसल्लियां देना बंद करें। मुझे आप लोग के बीच से जाना है और यही सच है। बस जाने से पहले कुछ अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके अलावा हमारा है ही कौन? क्यों? अम्मी है, वफा है, पापा है, इतने सारे लोग तो हैं तुम्हारे साथ। मेरे बारे में सोचो, तो कब्र में बिल्कुल अकेला होगा। क्या हुआ भाई? अब कौन सा इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया है? तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? उठो, फौरन से पहले उठो। अरे बेटे वो बीमार है, उसके कमरे का पंखा नहीं चल रहा था इसलिए यहाँ लटाया मैंने। रहने दो इसे। तो पंखा उसके कमरे का खराब है, मैं क्यों कुर्बानी दूं? अरे जुनैद देखो बेटे,
जानता हूँ वफा, तुम उनसे नफरत करती हो, लेकिन शायद उसकी वजह यही है ना कि मैंने तुम्हें जिंदगी भर सही रास्ते पे चलने की तलकीन की है। और यकीनन उसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा होगा। हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ट्रस्ट में वफा, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर यकीन आएगा कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। खुदा जानता है वफा, मैंने जो कुछ किया एक भाई होने की हैसियत से किया, पर तुमने तो कभी मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। जब देखो मुझे जलील किया, मेरी बेइज्जती की, पर उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया। पर एक बात याद रखना वफा, सबक वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है। चलें अम्मी, अब हम वफा को मजीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आज की रात हम बगैर पंखे के सोएंगे। चलें। भाई भाई जुनैद, ठीक हो जाइए, चलो आज। सही कहते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छों को डरा देती है। सुनैना, मम्मी सुनैना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मामला जोर जबरदस्ती से हल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। वरना मीसम हमसे बाकी हो जाएगा, और ऐसा मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती हूँ बेटा। तुम दोनों ही तो मेरी कुल कायनात हो, इस दिल के दो टुकड़े हो तुम दोनों। मैं ऐसे ही कैसे उसे किसी के हवाले कर दूं? और आजकल मीसम का जो रवैया है उससे मैं बहुत परेशान हूं। मीसम का ये रवैया एक ही सूरत ठीक हो सकता है, वो ये चाहता है कि आप एक बार उस लड़की से मिल लें। हाँ, उस लड़की से मिलने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मीसम को तुम ये अच्छी तरह बताते ना कि अगर वो मुझे पसंद ना आई तो मीसम को अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी। मम्मी, इस घर में वही होगा जो आप फैसला करेंगी। बस आप प्लीज टेंशन ना लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं चाहता। अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं आए तो ट्रस्ट मी, मैं मीसम को आपकी पसंद पर राजी कर लूंगा। ठीक है, कह तो मीसम से कि ले आए उसे घर, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। कह भी दे, क्या कहना चाहते हैं? जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मेरा इजहार मोहब्बत करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। अच्छा, कहिए, हमें भी तो फख्र करने का मौका मिलना चाहिए। ओके। वफा बेग बिन्ते शराफत बेग और मीसम गुल वल्द हैदर गुल
बेअवज़ 1 करोड़। क्या मेरी मोहब्बत कबूल है? बस 1 करोड़ रुपए? इतनी कम कीमत लगाई आपने मेरी जिंदगी की। अच्छा 2 करोड़। अभी भी कम है। 5 करोड़। आई नो ये भी कम है, आई नो। इसलिए मेरी पूरी जिंदगी फिर बताइए, वफा बेग बिनते शराफत बेग और मीसम गुल वल्द हैदर गुल बेअवज़ 5 करोड़ नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी। क्या आपको मेरी मोहब्बत कबूल है? बताइए, कबूल है? हाँ कबूल है, कबूल है। और कबूल है। फोन दे। अब्बा मेरा फोन। इधर अब्बा इधर। इतना कीमती फोन कहाँ से है तेरे पास? सही कहती है तेरी माँ, सही कहती है तेरी माँ। ये खाली स्कॉलरशिप से काम नहीं चल रहा। क्या चल रही है? सच सच बता मुझे, सच बता मुझे। अब्बा वो फरहाद ने दिया है, मेरा शौहर फरहाद है? तो कौन से कानून के खजाने में कूद गया तेरा? कसम जरा हमें भी पता चले ताकि हम भी वहीं का रास्ता नाप लें। किससे बात कर रही है? सच से बता। बोलो ये सच से गिरा के ना, बोलो सच से गिरा के तेरी जान ले लूंगा। भाई सच से नीचे कहीं करे बनाऊंगा। अरे ये तो मुझे किससे बात कर रही थी? जिससे रात के अंधेरे में अकेली चल में खड़ी उठ कर रही है। भाई ये तो है मेरी जिंदगी में मेरा शौहर फरहाद, और कौन होगा? फरहाद से बात कर रही थी? फरहाद से क्यों झूठ बोल रही है? तुझे अपने बाप पे रहम नहीं आता? क्या देखा है मैंने? है मुझे क्या देखा है मैंने? तू ऐसे नहीं मानेगी। फरहाद के पास तुझे लेकर जाऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। फरहाद के पास हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। मेरा फोन मुझे वापस करो। अब हम ना कहीं बैठ के बात करते हैं। अभी ना सिर्फ चुप कर जाओ। झूठ ना बोल। मैं तेरी फितरत जानता हूँ बिल्कुल, तू मेरे जैसी है। झूठ ना बोली। अगर तूने झूठ बोला ना तो तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। सही बताएगी? हाँ, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला ना वो मुझे कबूल है। एतबार कर रहा हूँ तुझ पर। पैसों के मामले में रत्ती बराबर भी झूठ बोला ना तो जुनैद के साथ तुझे भी दफना दूंगा इधर। आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों झूठ कहूंगी मैं तुमसे? एक एक अल्फाज सच कहा है मैंने। अब तो वैसे भी हमारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए अब्बा कि इतनी ज़हीन होने के साथ साथ खूबसूरत बेटी से नवाजा है अल्लाह ताला ने तुम्हें, जो कि तुम्हारी जायदाद की कुंजी बनके तुम्हारी गोद में आन गिरी है। सच कह रही है? बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना? एक ये देखो, टच स्क्रीन मोबाइल, पता है इसकी कीमत क्या है? 2 लाख रुपए। और ये देखो अंगूठी, हीरे की है, 4 लाख का हीरा है कम से कम। मीसम ने दी है दोनों चीजें। अब मुझे खुद बताओ ना अब्बा, ये इतनी सारी चीजें देख के, जन्नत की हवा लेके मैं कैसे खुद को दोज़ख में धक्का दे सकती हूँ? हाँ मेरा बच्चा ना। अच्छा तुम सिर्फ ये सोचो कि जुए की बाजी लगी हुई है, एक तरफ हार दूसरी तरफ जीत, और हार किस तरफ है पता है? फरहाद से शादी करने में। और अगर मीसम से शादी हो गई तो पता है क्या होगा? करोड़ों की जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी मैं। और अभी फोन पे मुझे क्या कह रहा था? कह रहा था कि पूरे 5 करोड़ देगा मुझे हक मेहर में। 5 करोड़ अब्बा। वो तो भाई कैसे होगा ये? अरे मेरी जेब तो खाली होती जा रही है और इससे बनने का कोई हल नहीं मिल रहा मुझे। कहाँ से बंदोबस्त करूंगा मैं इसे भरने का? एक हल है अब्बा,
अगर हम उस प्लान में कामयाब हो गए ना तो ये सड़कों की खाक छानने से बच जाएंगे। अब्बा देखो, आज नहीं तो कल जुनैद ने मरना ही है, तो क्यों ना हम उसकी लाइफ इंश्योरेंस करा लें? पूरे 50 लाख मिलेंगे। 10 लाख? हाँ, और बस 5 लाख जमा कराने हमने। लेकिन वो 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करूंगा मैं हूं ना अब्बा, 5 लाख का इंतजाम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बंदोबस्त कर लूंगी। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। बच्चों तुम बोल करना क्या है? वो जुनैद के ना दस्तखत चाहिए होंगे कागजात पे। अबे दस्तखत, डॉक्यूमेंट्स, कागजात सब मैं कर लूंगा, बस तू 5 लाख को बंदोबस्त कर। बस अब्बा, फिर समझो डील डन। डन। फरहाद थोड़ी तेज चला लो, आज वैसे ही बहुत लेट हो गया है। जी जी वफा जी। तो ये कराची के सिग्नल्स भी ना, ये कहाँ जा रहे हो? हमें पीछे वाले कट से लेना था, ये यूनिवर्सिटी का रास्ता तो नहीं है। वफा जी सिर्फ थोड़ी देर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी है मुझे। 2 दिन से इस फाइल की वजह से ट्रांसफर रुका हुआ है। सिर्फ 2 मिनट, बॉस का ऑर्डर है ना। तो ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे। वफा जी ज्यादा देर नहीं लगेगी। अच्छा, अब जल्दी कर लो, बस तेज चलाओ गाड़ी। जी। ये किसका घर है? वफा जी ये मेरे बॉस के ससुर का घर है। हाँ, क्या करते हैं तुम्हारे बॉस? वफा जी ज्यादा तो नहीं पता मुझे, मेरे ख्याल से शायद इनकी बाहर एक कंपनी है। क्या उम्र होगी तुम्हारे बॉस की? वफा जी मैं फाइल लेकर आता हूँ। सब्जेक्ट का बड़ा प्रेशर है। और मुझे लगता है अच्छा बताओ कैसे सॉल्व करना है इसे? यार मुझे तो बिल्कुल नहीं आता इसे सॉल्व। अच्छा गाइस सुनो, तुम लोग कैरी ऑन करो ना। ओके। पता नहीं मैं तुमसे एक्सपेक्टेशंस भी क्यों रखती हूँ। अच्छा चलो, मैं तो क्लास लेने जा रही हूँ, तो सीख के आना कुछ। कोशिश करूंगी, कोशिश। ओके बाय। हाय। क्या बात है यार, आज मैं इतना खुश हूँ और आप इतनी उदास नजर आ रही हैं। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? कभी कभी हम लोग अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए कितने खुदगर्ज हो जाते हैं ना। What's up? Is everything okay? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? Yeah, I'm sorry, वो मेरी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। I don't want to bother you. Come on यार, आप भी ना कितनी आसानी से लम्हे भर में खुद से अलग कर देती हैं मुझे। शेयर करके तो देखें, ट्रस्ट मी, आपके सारे मसले हल कर दूंगा। मेरी बुआ का बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है इस वक्त। तो हुआ क्या है उससे? ब्रेन ट्यूमर का आखिरी स्टेज है।
hey, relax, don't cry. सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. He'll be okay, all right? I'm sorry. पता है मीसम, जिन लोगों के घर पे खाने के लिए पैसे ना हो ना, वो इतना महंगा इलाज कैसे कराएंगे? कहने को एक बाप है उसका, लेकिन जुए की लत में इतना अंधा हो चुका है कि उसे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और मुझसे बुआ का रोना नहीं देखा जाता. बिल्कुल मेरी माँ की तरह है वो. इसलिए मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि जितनी हो सकी मैं चैरिटी जमा करूंगी उनके बेटे के लिए. अपनी सारी सेविंग्स दे दी है मैंने. डैड को भी कॉल की दुबई में. अब अगर मैं खुद दुबई में होती तो अपने दोस्तों से भी चैरिटी मांगती. यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ. अब आप इससे मेरी बातें झूठी तो नहीं लगी? कहाँ? बैग तो यही है. कहाँ चला गया? आंसू तो आए थे. ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गई कहीं? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हेलो वफा. तो ये पीछे पड़ा रहता है. ये क्या है? आपकी चैरिटी में साथ दे रहा हूं. मेरी तरफ से 6 लाख रुपए का चेक. नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती. क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती? भाई जब आप खुद अपनी सेविंग से पैसे दे सकती हैं, अपने डैड से पैसे ले सकती हैं, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? क्या आप मुझे अपने सवाब में शरीक नहीं करना चाहती? क्या ये बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है. तो फिर ले लीजिए. आपके साथ साथ मेरी भी आखिरत संवर जाएगी. प्लीज ये चेक अपनी बुआ को दे दो. मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? हाय, शुक्रिया अदा सिर्फ गैरों का किया जाता है, और अपनों से सिर्फ मोहब्बत. और ये तो कुछ भी नहीं है यार. अगर मेरा बस चले तो मैं अपना सब कुछ लुटा दूं आप पर. By the way, I have good news for you, and the good news is this कि कल अम्मी तुमसे लंच पे मिलना चाहती हैं. क्या? आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं? लेकिन क्यों, कैसे? मैं नो मिसम, आई एम टू स्केर्ड. What do you mean you're scared? इसमें डरने वाली क्या बात है? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो what do you have to worry about? वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी, आई मीन हमारे बीच में सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है. रिलेशनशिप इस तरह इतना. अभी तो मैंने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताना है. मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ. इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं जानना चाहता. और नीसम, आपको नहीं लगता कि आपकी मम्मी से मिलने से पहले एटलीस्ट हमें एक दूसरे पे तो ट्रस्ट होना चाहिए ना? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? लिसन वफा, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ.
लेकिन कुछ भी नहीं। देखो, अगर तुम कल घर पे नहीं आओगी ना तो अम्मी को लगेगा कि तुम बहुत एरोगेंट किस्म की लड़की हो, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए यू हैव टू कम टुमारो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। चलो चेक को संभालो एंड लेट्स गो। कहाँ? शॉपिंग। शॉप टिल यू ड्रॉप। लेट्स गो। ये लो, ये तुम्हारा बैग है। लेट्स गो, कम ऑन, गेट अप। शॉपिंग? लेकिन वो शॉपिंग, कम ऑन, आई गॉट योर फोन, लेट्स गो। रुखसती, और वो भी 12 तारीख को? नफीसा, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ समीना, लेकिन मेरे हालात मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। मुझे पता है फरहाद आपका इकलौता बेटा है, आप बहुत सारे अरमान होंगे ना। अल्लाह आप लोगों के अरमानों को सलामत रखे। लेकिन मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश है कि वफा अपने घर की हो जाए, खैर खैरियत से रुखसत हो जाए हमारे घर से। नफीसा, जुनैद की ख्वाहिश का मैं एहतराम करती हूँ, लेकिन क्या तुमने वफा से बात करके देखा है? वो मान जाएगी इस पर? उसे रहने दें, उसे मानना होगा। इतनी संगदिल नहीं हो सकती कि मैं मरते हुए भाई की आखिरी ख्वाहिश को पूरा ना कर सके। मैं बात कर लूंगी उससे, आप बेफिक्र हो जाएं बस। अपना फैसला सुनाते। तो फिर ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम रुखसती की तैयारियां शुरू करो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपने अपने अरमानों की कुर्बानी देकर मेरे बेटे की बात का मान रख लिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको लंबी उम्र दे, आपके बेटे को लंबी उम्र दे, और के घर को हंसता बसता रखे। मुझ जैसी हर से सकती हुई माँ की नजर से आप घर को महफूज रखे। नफीसा, क्या कर रही हो? हाँ, खुद को मजबूत रखो। अपने जवान बेटे की लंबी जिंदगी के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उसे लंबी जिंदगी दे। यही दुआ है कि तुम अपने पोते पोतियां देखो। एक ही तो अकलौती बहन हो तुम मेरी। हौसला करो, इस तरह खुद को टूटने मत दो। बस अल्लाह का ही तो हौसला, मैं हौसला दे सकता हूँ बस। All right, let's do some shopping. I cannot do any shopping, please. What do you mean you can't do any shopping? क्यों? आज क्यों नहीं? देखो, जो आज नहीं हो सकता वो कल भी नहीं हो सकता, इसलिए let's go, come on. नहीं मीसम, मैं तो घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। क्रेडिट कार्ड थोड़ी लाई हूँ साथ। Are you serious? यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम हमेशा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो। Why don't you understand? I love you यार। और मेरे होते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हें 1 रुपया खर्च करने की भी जरूरत पड़े। You get it? सोच लो, अफोर्ड कर पाओगे? जिंदगी भर। चलो, let's go.
1 second. हेलो ड्राइवर, इधर आओ। ये बैक सीट पे मैडम का सामान पड़ा हुआ है, वो इस गाड़ी से इस गाड़ी में शिफ्ट कर दो प्लीज। So I hope you like the gifts I got you. Yeah, thank you. You're welcome. You're welcome. By the way, nice car. Latest model है पता? I know, latest है. Impressive, impressive, very nice. घर जाओगे? हाँ घर जाऊंगा। एक्चुअली शायद बॉयज बैठे हुए हैं ना अंदर, उनके साथ बैठूंगा, फिर थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा। चलो मैं चलती हूँ, वो ड्राइवर डैड को कॉल ना। ओके ओके श्योर। In fact, I had to say something. Yeah. I really think that you're the one. चलाओ ना फरहाद, तेज चलाओ। जी क्या बात है, आज आप काफी खुश लग रही हैं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें फरहाद, बस ये समझो कि मेरी जिंदगी सुनहरे हरूफ से लिखी जा रही है, और कल का दिन ना मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इंसान बेस्ट ऑफ लक ही कह देता है। जी 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 वफा जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। सुनो फरहाद। जी वफा जी। एक फेवर कर दोगे मुझे? जी बोलिए। तुम तो जानते हो ना कि देखो ये इतना सारा सामान, इतनी सारी चीजें मैं अकेले तो नहीं उठा सकती, और रिक्शे में लेके जाते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, और ये गाड़ी घर की गली में जा नहीं सकती, तो क्या तुम मेरे साथ सामान घर तक पहुंचा दोगे? जी वफा जी, ये भी कोई बोलने की बात है, मैं आपका सारा सामान घर तक पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। थैंक यू। फरहाद, सारा सामान जल्दी से मेरे कमरे में रख दो। जी। वफा, ये सब क्या है और कहाँ से आ रही हो तुम इसमें? फरहाद भाई यहीं रख दो, मैं रख दूंगी, आप रख दो। जी। वफा जी मैं जाऊं?
जाओ। कोई और काम हो तो बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। किस मिट्टी की बनी हो तुम वफा? तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता फरहाद पे। तुमने तो नौकर बना दिया उसे। तरस ना अम्मी, मुझे सिर्फ जुनैद जैसे लोगों पे आता है, फरहाद जैसे लोगों पे नहीं, क्योंकि उसे खुद से ज्यादा मेरी खुशी अजीज है। कुछ तो शर्म करो वफा। तुम्हारा जवान भाई घर में बीमार है, अपनी मौत से लड़ रहा है, और तुम्हारी शॉपिंग नहीं खत्म हो रही है। गैर भी दो आंसू बहा लेते हैं, ये तो तुम्हारा सगा भाई है। मेरी बात याद रखना वफा, हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, कुछ रंग सोबतों के भी होते हैं जिनमें तुम डूबती जा रही हो। अम्मी, मर जाने वाले के साथ ना खुद नहीं मरा जाता, और कहा था ना तो अब सामान लेके आना, ध्यान से लेके। अम्मी अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में फरहाद भाई को कितना बेवकूफ बना रही है, आपने देखा? किस मिट्टी की बनी हुई है ये? कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं जहर खा लूं और मर जाऊं। अब ये कैसी बातें कर रही हैं? और क्या करूं मैं? जाओ जाके उसकी मिन्नतें तरले करो कि हमारी इज्जत को अपने हाथों का छाला बना के रखे, वरना इस घर से एक नहीं दो जनाजे जाएंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जाओ। क्या मुसीबत है भाई, तुम हमेशा मुंह लटका के क्यों आती हो इस कमरे में? अच्छा माना तुम्हारी जिंदगी में गम होंगे, लेकिन किसी और की खुशी में तो खुश हो जाया करो। जैसे कि देखो कितनी शॉपिंग करके आई हूं मैं, दिखाऊं तुम्हें? दिखाती हूं, रुको। मुझे पता है तुम्हें शौक नहीं है, लेकिन मेरी सिलेक्शन तो देखो। अच्छा कलर है ना, सिलेक्शन अच्छी है ना मेरी? ये देखो, ब्रांडेड है, बहुत महंगी है, और परफ्यूम्स भी है, लेकिन वो अभी मैंने अनपैक करनी है। जूते भी हैं, और ये वाला तो देखो, कलर बहुत प्यारा है ना। और तुम्हें पता है ये सारी शॉपिंग मैंने क्यों की है? क्योंकि कल मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत में जाने वाली हूँ। सबसे बड़ी। अपनी खुशियां मनाने से पहले इस घर की इज्जत के बारे में जरूर सोच लेगा बच्चों। अरे इसी घर के बारे में तो सोच रही हूँ। अब देखो ना, अगर मेरा नसीब चमकेगा तो ही तो इस घर की इज्जत में 4 चांद लगेंगे। जो सितारा बन के आप आसमान में चमकना चाहती है ना, याद रखिएगा बच्चों एक बात, सुबह का सूरज सब मिटा देगा। मेरी दोस्ती सितारों से नहीं, बल्कि उस चांद से है जिसकी रोशनी के ये सारे सितारे मोहताज हैं। जिससे खौफ है अपनी रुसवाई का, बच्चों उन्हें उस खौफ से आज़ाद करते हैं। खुदा का वास्ता है बच्चों, जुनैद भाई की आखिरी ख्वाहिश समझकर ही अपनी रुखसती की तैयारी कर लें। क्या रुखसती? किसकी रुखसती हो रही है? वफा कभी भी मैदान जंग में बगैर हथियार के नहीं उतरती, और यही जंग जीतने का बेहतरीन असूल भी होता है। इसलिए क्यों नहीं तुम अब्बा से जाके, जो कि मेरा भी बाप है, ये पूछ लेती कि ये रुखसती हो भी रही है या नहीं। रुखसती तो एक ही शर्त पे होगी अब, अगर अब्बा मानेंगे तो। बल्कि तुम क्यों पूछोगी, मैं जाके पूछती हूँ कि कौन मेरी रुखसती करा रहा है।
फराज। जी अम्मी। नफीसा आई थी आज। अच्छा, खैरियत? क्या कह रही थी वो? जुनैद की तबीयत तो ठीक है ना? बहुत परेशान थी बेचारी। हाँ, परेशानी की बात तो है, लेकिन अल्लाह ताला की रजा के सामने कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता है ना। हाँ, कह तो तुम भी ठीक रहे हो फराद। नफीसा चाहती है कि तुम्हारी और वफा की रुखसती कर दी जाए इसी महीने की 12 तारीख को। 12 तारीख को? क्या हो गया अम्मी? अम्मी, वफा जी से पूछा आपने इस बारे में? वफा जी क्या हो गया फराद? बीवी है वो तुम्हारी, बस बहुत हो गया, अब होश के नाखून लो। बीवी को उसके सारे हुकूक दो, लेकिन उसको दबा के भी रखो, वरना कल को वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी और हम सब तमाशा देखते रह जाएंगे। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, बीवी को अगर उसकी जगह पर नहीं रखोगी ना तो तुम्हारी भी कोई जगह नहीं होगी दुनिया में। अगर किसी ने किसी रिश्ते को उठाकर दूसरी जगह पे रखना चाहे तो वो हमेशा जलील और ख्वार हुआ है, और खासकर बीवी को। इसलिए रिश्तों को उनके मकाम पर रखना सीखो ताकि तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से गुजरे, समझे तुम? लेकिन अम्मी, आप एक बार दोबारा उनसे पूछ लें। अरे क्या दोबारा पूछ लूं? नफीसा खुद चलकर यहाँ आई थी और खुद उसने तारीख दी है शादी की। मैं किस तरह से मना कर सकती हूँ? मुझसे दरखास्त कर रही थी हाथ जोड़ के, तारीख उसने खुद रखी है। अब मैं क्या कह सकती हूँ उस बारे में? देखो फराज, अपनी इज्जत कराना सीखोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना किसी और की जूती होगी और तुम्हारा सर, और सारी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखती रह जाएगी। लेकिन अम्मी, मुझे वफा जी पे खुद से ज्यादा भरोसा, वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। बेटा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितने भरोसे के लायक है। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम अभी संभल जाओ तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना बाद में तुम्हें संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। और बस, मैं नफीसा को जबान दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं होगा, समझे तुम? अम्मी, बात तो सुन लेती। पूरे 6 लाख का चेक है, आंखें खोल के देख लेना। अबिल्ले अबे कमाल हो गया भाई, है तो कमाल हो गया। अबे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जो काम मुझसे नहीं हो सका तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया। ये देख, ये तोता भी गवाही दे रहा है इस बात की। बस ये समझे अब्बा के वफा ने अपनी बुरी किस्मत से इख्तियार छीन लिया।